वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। कश्मीर पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज इस मुद्दे पर कोई न कोई खबर आती थी और लोग कयास लगाने लगते थे कि कश्मीर में आखिर क्या होने वाला है। जनसत्ता लगातार आपको इस बारे में अपडेट दे रहा था। इस पूरे मुद्दे पर अपडेट्स ये हैं कि सरकार ने संसद में कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इससे पहले कश्मीर के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जवानों की कंपनियां कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। धारा 144 भी लगाई गई। कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी के साथ ही अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की कई बैठकें भी हुई। घाटी से पर्यटकों को जाने के लिए कह दिया गया था। वहीं अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई थी। क्रिकेटरों को भी वापस भेज दिया गया था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार कह रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन हालात देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन अब सरकार ने सारा सस्पेंस खत्म कर दिया है और धारा 370 हटाने का संकल्प संसद में पेश किया। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर बहुत हंगामा मचाया। पीडीपी के सांसदों ने तो अपने कपड़े तक फाड़ दिए। धारा 370 खत्म करने से पहले कश्मीर को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या है धारा 370 और इसके क्या है मायने? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 5 अगस्त को अमित शाह ने संसद में कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया। शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, उस दिन से धारा 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि धारा 370 है क्या। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान 17 नवंबर 1952 में लागू किए गए थे। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते हैं जो देश के बाकी हिस्सों से अलग है। अगर सरकार अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा देती है तो यहाँ के नागरिकों को मिलने वाली ये सारी सुविधाएं और अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। इस राज्य का अपना झंडा भी है। 370 हटने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी, यानी कि एक देश, एक नागरिकता और एक झंडा रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन धारा 370 हटने से देश के अन्य हिस्सों की तरह ही यहाँ भी ये गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आएगी, यानी कि तिरंगे का सम्मान अब वहाँ भी जरूरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिलहाल जम्मू कश्मीर पर मान्य नहीं होते थे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां के नागरिकों को भी शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे। रक्षा, विदेश, संचार आदि को छोड़कर अन्य मामलों में अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना वहां केंद्र कोई कानून नहीं बना सकता था। लेकिन 370 हट जाने के बाद केंद्र सरकार अपने कानून भी वहां लागू कर सकेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अन्य सभी राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में भी 5 सालों का हो जाएगा। फिलहाल कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। संसद में अमित शाह ने सिर्फ धारा 370 हटाने का संकल्प ही पेश नहीं किया, बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिनके अनुसार जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसी के साथ ही लद्दाख को भी जम्मू और कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस ने विरोध किया तो वहीं पीडीपी सांसदों ने कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया। इस मामले में जैसे जैसे दूसरे अपडेट्स आएंगे, जनसत्ता आपको बताता रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर लें हर एक अपडेट के लिए जनसत्ता को।